बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाओस दौरे को लेकर करेंगे, क्योंकि आज दूसरा दिन है। पूर्वी एशिया सम्मेलन में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से भी मिले। पीएम मोदी न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन से भी उनकी मुलाकात हुई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान भारत शिखर सम्मेलन, उसमें टोटल 10 देश हैं, शामिल होने के लिए लाओस के दौरे पर पहुंचे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाओस पहुंचे और उसके बाद जो पीएम मोदी का लाओस में स्वागत हुआ वो तस्वीरें हमने देखी, और उसके बाद बैक टू बैक मीटिंग्स का दौर जारी रहा और कई अहम मुलाकातें उस दौरान हुई हैं। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मुलाकातों का दौर इस दौरान देखने को मिला है। लाओस के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वी एशिया सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात अमेरिकी विदेश मंत्री से इस दौरान हुई है। एंटनी ब्लिंकन से पीएम मोदी की मुलाकात हुई। इसके अलावा न्यूजीलैंड के पीएम से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है। आसियान भारत शिखर सम्मेलन में कौन कौन शामिल है उसकी भी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल, फिलीपींस के राष्ट्रपति इसमें शामिल हैं। इसके अलावा कई और बड़े चेहरे, उसमें से एक नाम जापान के पीएम शिगेरू इशिबा, जो हाल ही में निर्वाचित हुए हैं, उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात। न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है। और ऐसे में शिखर सम्मेलन जिसमें पीएम मोदी शामिल हुए, कई सारे अहम मुद्दे जिस पर चर्चा की गई। पीएम मोदी और वैश्विक नेताओं की मुलाकात हुई है। एक दूसरे के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई है। जापान के नए पीएम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई भी दी है और सभी राष्ट्राध्यक्षों ने सुरक्षा के मुद्दे पर भी बातचीत की है। इसके अलावा शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़ी बातों का जिक्र किया। कौन कौन सी बड़ी बातों का पीएम मोदी ने जिक्र किया, अब आपको हम वो बता देते हैं। दरअसल दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष का जिक्र पीएम मोदी ने किया, जो तनाव चल रहा है उसका जिक्र किया। भारत और आसियान के बीच संवाद और सहयोग, ये पीएम मोदी की तरफ से कहा गया। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए सम्मान का आह्वान किया गया। भारत की एक्ट ईस्ट नीति के 1 दशक पूरा होने पर अहम घोषणाएं भी हुई। 10 सूत्रीय योजनाओं की घोषणा की गई। आसियान भारत साइबर नीति वार्ता 2025 में आसियान भारत पर्यटन वर्ष के रूप में मनाना। इसके अलावा नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रवृत्तियों की संख्या को दोगुना करना। ये तमाम जो बड़ी बातें हैं वो आपको बता रहे। शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बातें। 2025 में आसियान भारत पर्यटन वर्ष के रूप में मनाना, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। नालंदा विश्वविद्यालय का जिक्र यहां पर हुआ। छात्रवृत्तियों की संख्या को दोगुना करने की बात कही गई। 21वीं सदी एशियाई सदी है, ये पीएम मोदी ने कहा। साथ ही ये भी कहा कि भारत और आसियान देशों की सदी है, हम पड़ोसी हैं, वैश्विक दक्षिण में भागीदार हैं, ये भी पीएम मोदी ने कहा। दुनिया में तेजी से बढ़ते हुए क्षेत्र के हम शांति प्रिय राष्ट्र हैं, एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करते हैं। तो ये तमाम बड़ी बातों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। लाओस जब पीएम मोदी पहुंचे, स्वागत सत्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ। कौन कौन आसियान भारत शिखर सम्मेलन में शामिल हो रहा है उसकी जानकारी अब आप ले लीजिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि कल ही 2 दिवसीय दौरे पर लाओस पहुंचे हैं, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी आप देख पाएंगे, कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीच में हैं। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल भी यहां पर आपको नजर आ जाएंगे इन तस्वीरों में। फिलीपींस के राष्ट्रपति भी इन तस्वीर में आपको देख पाएंगे कि फिलीपींस के राष्ट्रपति भी मौजूद हैं। इसके अलावा विख्यात अर्थशास्त्री क्लाउस श्वाब भी इस तस्वीर में आप देख पाएंगे, जो कि इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं आसियान भारत शिखर सम्मेलन में। जापान के नए पीएम शिगेरू इशिबा भी शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं, क्योंकि ये मौका बहुत खास है। न्यूजीलैंड के पीएम भी इसमें मौजूद है। 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन ये है जिसमें पीएम मोदी शामिल हुए, और इसके अलावा 19वें पूर्वी एशिया सम्मेलन, ये दोनों ही काफी अहम माने जा रहे हैं। और जब पीएम मोदी लाओस के लिए रवाना हो रहे थे, उस दौरान उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था कि मैं आसियान नेताओं के साथ हमारी व्यापक रणनीति साझेदारी में प्रगति की समीक्षा करूंगा, हमारे सहयोग की भविष्य की दिशा में तय करूंगा। उन्होंने ये भी कहा था कि पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि, खासतौर पर इन 3 मुद्दों पर फोकस, और ऐसे में समृद्धि के लिए चुनौतियों पर विचार विमर्श करने का अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि लाओस जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य समेत क्षेत्र के साथ भारत के करीबी सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंध है, जो बौद्ध धर्म
और रामायण की साझा विरासत से समृद्ध हैं। तो इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र उन्होंने किया और कहा कि जो जो हमारी वार्ता होंगी, जो द्विपक्षीय संबंध हैं, उसको इस यात्रा से और मजबूत किया जा सकेगा।